बचपन में जब था मैं मेरे को था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। मैं बताता हूँ आपको, मैंने 2 साल मेहनत की होंगी। यूट्यूब से मेरे सिर्फ 14,000 रुपये आए थे, वो भी 2 चैनल से। मज़ा आता था इस चीज़ में, इसलिए मैं करता था। लेकिन जब वो छोड़ गया तो मैं कैमरे के सामने आया और देखो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। आफ्टर 12th जब पता लगा यूट्यूब का, जब नया नया जियो आया। कैसे डिसाइड होता होगा ये बनाना है? बड़ी मेहनत लगती होगी, सोच कहाँ से निकालते हैं? पिक्चर वगैरह से निकालते हैं? कैसे निकालते हैं वो स्क्रिप्ट? वॉशरूम में बैठ के। अब पड़ोसी तो वो बोलते हैं कि इसने तो नए मम्मी पापा ढूंढ लिए। जैसे मैं भगवान को पूछता हूँ ना, मैं उस बंदे को पूछता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी दिल्ली में है और आपको पता है कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की है ही, उसके साथ साथ क्रिएटर्स यहाँ पर बहुत हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन। बड़ा छोटा हो जाता होगा आप लोगों के सामने। आप लोग सोचते होंगे अभी छोटे हैं, अभी बहुत आगे जाना है। तो हमारे साथ सुमित जी हैं। ऐसा आप लोगों को लगता होगा ना बहुत कि अभी 2 मिलियन के, अभी तो बहुत छोटा है, इससे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। देखो मैम, वही है, सेटिस्फाई तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेटिस्फाई हो गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही सोच के चलते हैं कि आज 2 मिलियन तो कल 10 भी करने हैं। टारगेट क्या सेट करते होंगे आप लोग कि मतलब इतना हो जाना चाहिए? मतलब एक ऐसे आप लोगों का एक ग्रुप होता होगा जिसमें ऐसे बताते होंगे, कभी कभी मीटअप वगैरह होता होगा, तो उसमें ऐसे 2 मिलियन बोलने में थोड़ा अजीब लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े लोग आते होंगे। तो आपको क्या लगता होगा, इतना होगा तो एक जलवा बना रहेगा, इतना बोलना सही है? 10 मिलियन नहीं मैम, टारगेट तो कुछ नहीं है। देखो 2 मिलियन में भी अच्छा लगता है और कल जब 10 होंगे तो वो भी अच्छा ही लगेगा। कुछ होता होगा ना ऐसे नहीं, मीटअप वगैरह में? मतलब लगता है जब 10-10 मिलियन के क्रिएटर्स मिलते हैं तो लगता है कि कभी हम भी ऐसे करेंगे, मेहनत करेंगे। मतलब वो क्या होता है कि उनसे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी काम करेंगे तो कल को हम भी यहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं कि हमारे भी 10 मिलियन है। ऐसे जैसे किसी मीटअप वगैरह में गए तो एक मंच मिलता होगा उन्हें बोलने के लिए, कैसे यहाँ तक पहुँचे, जर्नी कैसी रही, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। और जब उन्हें देखते हैं कि स्टेज पे खड़ा होकर कोई बंदा बोल रहा है तो हमें भी होता है कि हमें भी एक चांस मिले आने का, हम भी अपनी जर्नी बताएं। मतलब हर क्रिएटर का ये सपना होता है कि वो अपनी चीज़ें, अपना स्ट्रगल शेयर करे। हर क्रिएटर का ये सपना होता है। अगर वो मतलब जब स्टार्टअप करता है, जो अपने से बड़े क्रिएटर्स को देखता है, तो उसको हमेशा यही फील होती कि काश मैं भी यहाँ होता। मतलब हर बंदा यही सोचता है और यही सोच लेके देखो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। फिर मुझे नहीं पता कि वो मंच आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक छोटा सा मंच मिला है, आपका स्ट्रगल जानने हम आए हैं। कैसे मतलब कैसे आप लोग डिसाइड करते होंगे कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आज ऐसा कुछ करना है, ये स्क्रिप्ट होगी? जैसे आप लोगों के जो कंटेंट होते हैं वो भले अलग अलग होते हैं, कभी आप कुछ और रोल प्ले करते हैं, अगले ही वीडियो में आप कुछ और प्ले करते हैं। कैसे डिसाइड होता होगा ये बनाना है? बड़ी मेहनत लगती होगी, सोच कहाँ से निकालते हैं? पिक्चर वगैरह से निकालते हैं? कैसे निकालते हैं वो स्क्रिप्ट? वॉशरूम में बैठ के। हमने क्या किया है, जो हम जहाँ रहते हैं, जो मतलब फ्लैट है हमारा, उसमें वॉशरूम के आगे हमने एक बोर्ड भी टांग रखा है। अच्छा। कि उस पे लिख रखा है थिंकिंग रूम। मतलब ये जितने भी यूनिक आइडियाज आज तक आएंगे या आए हैं वो वहीं बैठ के आते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता, बिल्कुल शांत एकदम। और वहाँ बैठ के मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर बार कि अब की बार ये करेंगे। मतलब एक आइडिया निकल के आता है। तो जब भी स्क्रिप्ट मैं सोचता हूँ, या तो इधर उधर घूमते फिरते मतलब कोई इंसिडेंट मैंने देख लिया, उससे आइडिया मिलता है। या अपनी जैसे मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी फैमिली में क्या देखना पसंद करेंगे। मैं उनसे पूछता भी हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। मतलब जब मैं मम्मी से पूछता हूँ कि आपको क्या पसंद है, आप कैसी वीडियोस देखते हो, उनको देखता हूँ कि वो कैसी देख रही हैं, तो मैं वो चीज़ एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी वीडियो में कि मैं ऐसा बनाऊँगा। अगर मेरी फैमिली ये देख रही है तो इंडिया की हर फैमिली देखेगी, हर मिडिल क्लास फैमिली देखेगी। इसीलिए मेरा मिडिल क्लास फैमिली का जो टॉपिक था वो सबसे ज़्यादा वायरल था। मतलब यूट्यूब पे एक टाइम पे ये ट्रेंड सेट किया था मैंने कि मतलब मेरा उठने का एक रीज़न भी वही था, मिडिल क्लास फैमिली। और एक ट्रेंड सेट हुआ था कि मिडिल क्लास फैमिली कंटेंट में और स्टोरी लाइन में।
मतलब ये एक ट्रेंड सेट हुआ था और वहीं से मेरे को बूस्ट मिला था। तो ये सारे आइडिया फैमिली, इंसिडेंट या फिर वॉशरूम। अच्छा, कभी ऐसा जो आप लोग के वीडियोस वगैरह में जो मम्मी पापा का रोल करते हैं, आपके अपने मम्मी पापा नहीं होते हैं वो, तो कभी कोई ऐसा रोल वगैरह ऐसा कुछ बना दिया हो कि मतलब पापा मुँह ही फुला ली, यार मैं ऐसा थोड़ी हूँ जो तुम वीडियो में बना देते हो, या मम्मी बोल रही ये मेरा, मैं ऐसी हूँ, ऐसा क्यों बनाया मेरे बारे में, या फिर कमेंट आने लगता होगा यार भाई देखो तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तो फिर वो कमेंट आपकी मम्मी ने पढ़ लिया, मेरी बदनामी करा रहे हो तुम, ये ऐसा बना नहीं, वैसे मेरी मम्मी कमेंट तो पढ़ती ही नहीं। और वीडियो वगैरह में कभी मम्मी का रोल? हाँ, मम्मी का रोल नहीं, मेरी रियल मम्मी ने कभी नहीं किया। नहीं, जो मम्मी रोल हाँ उनका देख के मम्मी कभी बोले कि ये क्यों कराया, मैं ऐसा थोड़ी करती हूँ। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बस मम्मी को हंसी आती है, और जो पड़ोस में होते हैं पड़ोसी, तो वो बोलते हैं कि इसने तो नए मम्मी पापा ढूंढ लिए। मतलब अब ये हमें नहीं पूछेगा, इसने तो नए मम्मी पापा ढूंढ लिए अपने। मतलब तो मम्मी बोलती है ऐसे कि तूने तो नए मम्मी पापा ढूंढ लिए ना, अब मेरी थोड़ी ना सुनेगा। मतलब एक मजाक में टोंट मारना होता ना, वो मम्मी कभी कभी करती है। मतलब अच्छा ही लगता है उन्हें, देखो। और बहुत सपोर्टिव रही है मेरी मम्मी। मतलब मेरे पापा थे, वो मैं जब 5th क्लास में थे तभी एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद मतलब मम्मी थी, मम्मी ने ही पढ़ाया है, मम्मी ने ही सब करवाया है। और आफ्टर 12th जब पता लगा यूट्यूब का, जब नया नया जियो आया, फ्री का नेट मिला, देखो क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली में, आप क्या करोगे, हम 20-20 10-10 रुपए के कूपन लेकर रिचार्ज करते थे 100 MB। मेरे को बड़ा शौक था, बड़ा 100 मैसेज भी मिलता था, इतने रुपए का रिचार्ज करने में आपको एक दिन में 100 मैसेज। हाँ बिल्कुल। फिर वो हम एक टारगेट रहता था, हमें 100 मैसेज दिन भर में खर्च ही करने हैं। हाँ। वो चुटकुला शायरी वो सब भेजना शुरू कर। बिल्कुल ये भी किया मैंने, अपने रिलेटिव्स को भेजते थे और दोस्तों के साथ। कभी नहीं जानते थे उनको भी भेज देते थे, उनको भी पूरा करने के लिए। और एक और मिलता था 5 रुपए में, 12 बजे से 6 बजे तक रात को नेट फ्री होता था, 2G मिलता था, 2G। मतलब वो अनलिमिटेड मिलता था। उसमें उठ के क्या होता था, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती थी, उनमें क्या होता है, आप एक ऐप डाउनलोड करोगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। मैं क्या करता था, वो डाउनलोड कर करके उस रात के उस टाइम पीरियड में जब नेट मेरे को अनलिमिटेड मिला, उसमें इतने पैसे कमाता था कि मैं मेरा रिचार्ज कर सकूं। अच्छा। मतलब मैं घर वालों से कभी मैंने पैसे मांगना प्रेफर नहीं। देखते थे कि ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे इतना पैसा मिल, दोस्त बताते थे? हाँ, मतलब किसी दोस्त से मिल गया, या फिर मैं प्ले स्टोर पे ऐसे देखता रहता था कि इसमें मिलेंगे। मतलब वो ढूंढता रहता था मैं कि मेरे को अर्निंग सोर्स मिले। मैं जब पापा एक्सपायर हुए, मम्मी मेरे को पढ़ाती थी, मैं 7th 8th क्लास में ही था जब मेरे को, मतलब 5th 6th के अराउंड मेरे पास वो छोटा फ़ोन आ गया था, नोकिया C200। वो फ़ोन मेरे को मिला था। उसमें क्या था, जावा था सिर्फ, तो उसमें हम एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसमें यूट्यूब भी नहीं चलता था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप हुआ। फिर मेरे को जब एंड्रॉयड फ़ोन मिला, एक सैमसंग का छोटा सा, उसमें मैं ये एप्लीकेशंस ढूंढने लग गया था। और मेरे को होता था कि घर वालों से मैं रिचार्ज के पैसे ना लूँ। हाँ, तो क्योंकि मैं देखता था मम्मी मेरे को पढ़ा रही है, इतनी फीस दे रही है, और वो भी क्या 7-8 हज़ार रुपये की जॉब कर रही थी उस टाइम, भाई के ऊपर। हाँ, तो मैं घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था कभी भी, वो आज भी नहीं करता। अच्छा, मम्मी ने एक सपना देखा होगा कि मेरा बेटा ये बनेगा, ये कभी नहीं सोचा होगा कि यूट्यूब क्रिएटर बनेगा? हाँ, मम्मी का मेरा कहना था कि मैं पढ़ता अच्छा था, पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो वो यही बोलती थी कि पढ़ लिख और एक गवर्नमेंट जॉब लग जा। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की इससे गवर्नमेंट जॉब आपको मैं बताता हूँ, कई बार तो ऐसा भी होता है, आज मैं कितना भी कमा लूँ लेकिन घर वालों को अच्छी गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी। मतलब गवर्नमेंट जॉब होती तो बात कुछ और होती, मतलब वो वाली बात होती है। लेकिन अब ये है कि थोड़ा समझ गए। मतलब मेरे एरिया में क्या, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में क्या है, उस टाइम पे पता ही नहीं था क्या यूट्यूब है, क्या लाइन है। मतलब मैं ये काम करता था, कैमरा उठा के जब चलता था, मान लो मैं हीरो बनने चले हैं, हाँ, तो वो ऐसे टोंट मारते थे कि ये तो बिगड़ गया, ये लड़का, ये हाथ से गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। पढ़ता था अच्छा खासा, लेकिन अब बिगड़ चुका है ये। मतलब क्या हुआ, एक बार गांव में कोई और शूट कर रहा था, गाने का शूट हो रहा था कोई, उसमें लड़की आई हुई थी,
तो लड़की का आना गांव में उस टाइम ऐसे माना गया था कि इसको लेके कौन आया होगा, मतलब कौन कर रहा होगा ये काम। सीधा सबको कैमरा उठाए मैं दिखता था तो सीधा नाम गया मेरा, और पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि वो लड़का लड़की को लेके घूम रहा है। मतलब घर तक ये बात पहुंच गई। हाँ, तो मम्मी ने नहीं, नाराज नहीं हुई मम्मी। देखो घर वालों को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि अगर कोई बंदा जाके कुछ भी बोलेगा तो घर वाले मेरे से बात करेंगे सीधी, कोई उसकी बात नहीं मानेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे किसी का। ये ट्रस्ट मैंने खुद से बिल्ड किया है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जिससे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े, नाराज होना पड़े। आज तक मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए वो ट्रस्ट इतना बिल्ड हो चुका है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो तो मैं बताऊँ, पूरे गांव में ऐसी चर्चा फैल गई, और उसके बाद सबको ये हो गया कि ये गांव का नालायक बच्चा हो चुका है, ये सब। हाँ, टैग लग गया कि इसके साथ मत घूमना। मतलब एक लड़का था मेरे साथ काम करता था, उसको भी घर वालों ने बुला लिया कि इसके साथ मत रहियो अब। हाँ, लेकिन जब आज देखते हैं ना, तो आज मैं बोलता हूँ कि गांव के 50% बच्चे मेरे को देख के सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब मेरे तुम लोगों ने भी तो नहीं चैनल बना लिया? बहुत लोगों ने बनाया, जो मेरे को छोड़ के गए थे उनने भी बनाया। मतलब अच्छा लगता है देख के कि मैंने सोच उठा दी गांव की थोड़ी। अब जब मैं मेरी टीम को अपने घर लेके जाता हूँ तो कोई ऐसी फील नहीं होती कि लड़कियों को गांव में ले आए, ये शॉर्ट्स पहनती है, ये वो, कुछ नहीं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं अब। क्योंकि ये होता है ना, सोच ये होती है कि कोई बंदा, देखो रिस्पेक्ट आजकल देखो सबको पता है पैसे को दी जाती है, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं जाती, ये सच्चाई है बिल्कुल। तो बस वही बात है, आज कुछ कमा रहा हूँ तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। वो फालतू बन गया होगा कि मतलब गांव में कभी शादी वादी हो तो भैया भाई तुम जरूर आना भाई शादी में। होता है बिल्कुल, रौनक रौनक बन जाएगी, तुम जरूर आना। बिल्कुल। नहीं हो ना हो फिर जाना पड़ता है, शायद मम्मी फोन करके बात करने लगे, बाबू आओ, बोल रहे हैं। हाँ, गाँव में जब रिलेटिव कोई आते हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस में, तो उनके बच्चे जिद करते हैं मेरे को सुमित भैया से मिलना, यहाँ रहते हैं वो, यहाँ रहते हैं। उनको जब पता लगता है कि मैं इसी गांव का हूँ तो बड़ी जिद करते हैं। अभी भी एक कोई लड़की है छोटी सी, तो उसने बोल रखा है जब भी मैं गांव जाऊँगा तो वो मेरे से मिलेगी। घर वालों को बोल रखा है, घर वालों की कॉल आती है कि इससे मिल के जाना। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मतलब एक सपना देखा था जो धीरे धीरे, कभी सपोर्ट करेंगे, हाँ, जो धीरे धीरे अब पूरा हो रहा है। क्या लगा? सबसे बुरा यही लगता था कि मतलब एक लड़का था, मैं बता रहा था, जो मेरे साथ काम करता था। जब उसके घर वालों ने मेरे को, मतलब मैंने उससे कुछ नहीं मांगा कभी, मैं हर चीज़ कैमरा वैमरा कैसे न कैसे दोस्तों से जुगाड़ करके पैसे लेके आया, और उसके बाद उसके घर वालों ने उसको मेरे से अलग कर दिया कि ये अपना फ़ायदा कर रहा है, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है ये वो। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद वीडियो में भी नहीं आता था, मैं कैमरे के पीछे रह के शूट करता था उस लड़के की, और उसकी एडिट करके वीडियो डालता था, क्योंकि मेरे को शौक था इस चीज़ का, मज़ा आता था इस चीज़ में, इसलिए मैं करता था। लेकिन जब वो छोड़ गया तो मैं कैमरे के सामने आया, और देखो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आप आए ऑन। हाँ, ऑन कैमरा आए। और पहली वीडियो कौन सी थी? पहली वीडियो मैंने गांव में बनाई थी, याद होगा? हाँ, पहली वीडियो मैंने, मतलब कोई फिक्स टाइटल नहीं दिया उसको मैंने, बस एक रूम में, जो गांव में क्या होती है, बैठक होती है मतलब घर की, उस बैठक में ऐसे ही एक हरियाणवी में देहाती सी वीडियो शूट कर दी थी। बच्चे थे, एक टीचर बना दिया, और उन्हीं में कुछ भी जोक वोक मार के, एडिट वेडिट करनी नहीं आती थी, सीधे कट दिखते थे। घर वालों को दिखाई, घर वाले थोड़े से हंसे कि हाँ, मतलब थोड़े हंसे कि अच्छा लगा, मतलब उनको देख के हंसी आई, हमें देख के कि ये कैसे कर रहे हैं। मतलब वो उनको नजर आ रहा है ये तो अपने पड़ोसी का लड़का है, ये तो हाँ, इसलिए वो हंसे हो गए। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने 3-4 और बनाई, फिर हंसे। तो फिर क्या हुआ, गांव में इधर उधर जब वीडियो गई ना, तो मेरे को बोलने वाले बहुत हो गए, क्या बनाता है, क्या करता है तू, क्या कर लेगा इससे। मेरे को एक ने तो ऐसे भी बोला था कि गवर्नमेंट जॉब कर, तेरे को वैल्यू मिलेगी, तेरे को वैल्यू मिलेगी, इसमें कुछ नहीं मिलना, क्या क्या कर लेगा, कितना कमा लेगा, ऐसे पूछते थे।
लेकिन मेरे को ये चीज़ पता थी कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कमाऊंगा और अच्छी मेरे को वैल्यू भी मिलेगी। जब फेम देखो ऐसा होता है, फेम हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए फेम, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, उसको भी चाहिए कि उसके एरिया में उसको जानते हो। तो ये फेम का चस्का जब लगता है ना, तो मेहनत अपने आप होती है, वो लग गया था। पैसा नहीं देखता था मैं कि मेरे पैसे, मैं बताता हूँ आपको, मैंने 2 साल मेहनत की होंगी। यूट्यूब से मेरे सिर्फ 14,000 रुपये आए थे, वो भी 2 चैनल से। अच्छा, और अभी कितने चैनल हैं आपके पास? अभी मेरे पास 2 चैनल है, एक मेरा शॉर्ट्स का चैनल है और एक जो मेन चैनल है। हाँ, और उनमें मैं इतना खुश था कि मैंने पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया। मैंने तो आज सफल हो गया, मैं ये हो गया, वो तो इतना खुश था मैं। घर वाले भी खुश थे देखो। तो उनको पता लगा कि इससे भी ऐसे अर्निंग हो सकती है। मतलब घर वाले ये चीज़ तो मानते नहीं थे कि तेरे वहम है ये, हाँ तेरे वहम है ये, इन चीज़ों से पैसे वैसे नहीं आते। लेकिन मेरी दादी थी ना, तो वो बोलती थी, ऐसे हम सीरियल देखते थे ना, हाँ ये मतलब हरियाणवी टोन में बोलती थी, अच्छे यहाँ तो पीछे कुटा है और तू इनके सामने टेम खराब कर रहा है। मतलब ऐसे हरियाणवी टोन में बोलती थी कि पैसे, ये तो पैसे कमा रहे हैं और तू इनके सामने बैठ के टाइम खराब कर रहा है अपना। तो अब याद आता है कि मेरी दादी को पता था, लेकिन मेरी मम्मी को, बहनों को, उनको नहीं पता। हाँ, अभी घर वालों का कैसा रिएक्शन होता है? घर वाले तो तब भी सपोर्ट करते? हाँ, तब भी सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तो खुश हैं सब। अच्छा लगता है उन्हें भी कि हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया। वो तो देखो थोड़ा सा हुआ था जब भी कुछ खुश थे, अब थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है तो और ज़्यादा खुश हैं। मतलब मेरे मामा थे ना जो, अच्छा, रिश्तेदार सब ऐसे नहीं फोन कर गए थे, अरे भाई मेरा एक बेटा है, कुछ जॉब वॉब नहीं लग रही, उसको अपने साथ रख लो? हाँ, ये दोस्त थे जो पुराने, मतलब उनके भाई के लिए कॉल ऐसे आ जाती है कि इनको रख लो साथ में। लेकिन ये होता है देखो, हमें भी लगता है कि करें हेल्प, लेकिन ये होता है कि किस की करें हम। मतलब अगर हमारे नज़रिए से सोचा जाए तो कितने बंदों को मैं टीम में ले सकता हूँ जो मेरे को, हाँ हाँ, अगर किसी में दिखता है तो मैं उसको ले आता हूँ अपने साथ। जैसे मेरी मौसी का ही लड़का था, अभी भी यही है मेरे साथ, तो उसमें मेरे को दिखा, क्योंकि वो बहुत नेचुरल था, बहुत नेचुरल एक्टर, तो मैं उसको अपने साथ ले आया। उसने धीरे धीरे यहाँ शुरू कर दिया अपना और ग्रो कर रहा है वो। और एक मेरे मामा का लड़का देखो, अगर मैं आज कुछ यहाँ बैठा हूँ ना आपके पास, तो वो रीज़न ही वो है, दिनेश चौधरी नाम है उसका। और मेरा यहाँ बैठने का भी रीज़न वही है, मेरे यूट्यूब चैनल का भी रीज़न यही वही है। मतलब जिसने फेम के लिए काम नहीं किया, कैमरे के आगे नहीं आया, वो कैमरे के पीछे रह के उसने हर काम किया। मेरी हर स्क्रिप्ट के पीछे वो होता है, मेरी हर डिसीजन के पीछे वो होता है। मतलब जिसने अपना लालच कुछ नहीं देखा, मेरे लिए काम किया उसने, मेरे सपने के लिए काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी अभी भी मेरे साथ है। मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक फरिश्ता आता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी बदल के रख देता है, वो फरिश्ता है मेरे लिए। मतलब हमारे बीच कभी ये बोलते हैं पैसा आ जाता है, पैसा आने के बाद बीच में पैसा आ जाता है, 2 पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाती है। पैसे का मतलब ही नहीं होता हमारे बीच, कभी पैसे की बात ही नहीं हुई आज तक। तो मतलब वो मेरे लिए एक फरिश्ता है। मैं उसको ये बोलता हूँ कि जैसे मैं भगवान को पूछता हूँ ना, मैं उस बंदे को पूछता हूँ। वो मेरा मतलब मामा का लड़का है, लेकिन मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा बढ़ के मानता हूँ उसको। यही बनना चाहते थे बचपन से या कुछ और सपने थे? नहीं, जब हाँ अचानक से बचपन में जब था मेरे को था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। तो कभी कोई ऐसा वीडियो जो आपको लगा हो यार ये पूरी मेहनत से बना हुआ, लोग पसंद ही ना किए हो? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। रिसेंट में एक तारा सितारा करके मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने वो मूवी से आइडिया लिया था, तारा सितारा मूवी थी, तो उससे आइडिया लेता है। मैंने सेम कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश की थी, गोविंदा और संजय दत्त, हम 2 लड़के, और सेम चीज़ें करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो उस पर व्यूज़ नहीं आए। उस पर अभी भी 8 लाख के अराउंड व्यूज़ है बस। देखा बड़े क्रिएटर ऐसे बोलते हैं 8 लाख के आसपास व्यूज़ है। मैम अगर आप 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन देख चुके हो तो 8 लाख छोटा लगता है।
और अगर एवरेज किसको मानते हैं आप लोग? वीडियो ठीक चली मतलब कितना व्यूज? जैसे 8 लाख कम हुआ ना, तो मतलब ठीक चली तो कितना? 2-2.5 मिलियन 3 मिलियन, और बहुत अच्छा चली तो 50 मिलियन क्रॉस वो बहुत अच्छा जाती है फिर। मतलब जो कंटिन्यू चलती रहे ना वीडियो, वो सबसे बेस्ट मानते हैं हम, कि कंटिन्यू चल रही है, जो जो ऐसे नहीं कि रुक गई। मतलब क्या होता है, भाई बहन के वीडियोस क्या होते हैं बेसिकली, बच्चे देखते हैं, और बच्चे क्या देखते हैं, रिपीट पे देखते हैं उस चीज़ को। रिपीट दिखता है। हाँ, बार बार देखते हैं, डेली एक वीडियो देखते हैं। मैं ये चीज़ मेरे को पता चली, मेरी बहन की लड़की है, वो मेरी एक ही वीडियो कम से कम 30 से 40 बार देख चुकी होगी। और उसमें जो चीज़ें मैंने हरकतें की है, मैं उसमें क्या करता हूँ, पेपर रोल करके और उसको माइक सा बना के उसमें ऐसे बोलता हूँ कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, और पड़ोसियों की इकट्ठा करता हूँ। तो वो सेम चीज़ करती है अपने घर में, कि मेरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, सारे आ जाओ, वहाँ कुरकुरे चिप्स मैं दूंगा और देखो लड़ाई, देखो फ्री का टेलीकास्ट। तो वो चीज़ करती है वो, बिल्कुल मैंने देखी है। और घर वाले भी बताते हैं कि ये देख के ये हरकत कर रहा है, ये देख के ये, मतलब बच्चे क्या इन्फ्लुएंस होते, तो हमें अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। हम उसमें मतलब मैच्योरिटी डाल के, या मतलब क्या है, गाली वाला कंटेंट भी चलता है, तो मैं गाली बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा कि डालनी चाहिए हमें, क्योंकि बच्चे देखते हैं, बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए उस चीज़ से। अभी तक की लाइफ को कैसे, अगर बताना हो, कैसा रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैम देखो, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, और मैंने भी किया है, तो यही है बस, जो मिला है अब खुश है बस। लेकिन ग्रो करने की मतलब ये इच्छा है कि और ज़्यादा ग्रो करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। अभी तो मतलब हम बहुत लो लेवल पे मानता हूँ मैं इस चीज़ को। देखिए सुमित है, आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पक्का पता है कि आप वीडियो में जिनको देखते हैं उनकी लाइफ नहीं जानते हैं, तो हमारा काम होता है कि हम उनसे इंटरव्यू वगैरह करें, उनको समझने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि मैं इस 20 मिनट आधे घंटे की वीडियो में क्या कुछ समझ पाई हूँ, क्या कुछ आप इनके बारे में समझ पाएँ, पर ये हमारा छोटा सा प्रयास था। सुमित, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ये चीज़ें शेयर करना चाहता था, लेकिन ये होता ना कि एक प्लेटफॉर्म मिले, आज यहाँ मिला है, कल कहीं और मिलेगा, तो मैं वहाँ भी अपनी चीज़ें शेयर करूँगा। कुछ और नई बातें भी निकल के आएंगी जो मैं शायद यहाँ भी ना बता पाया हो, मेरे माइंड में भी ना आई हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी तो बहुत है, बहुत कुछ है बताने। ज़िंदगी में 20-25 साल के हैं, तो समझिए कितने घंटे कितने साल बीते हैं, उसको आप 20 मिनट में कैसे समेट पाएंगे। तो वो समेट नहीं पाई हूँ, मुझे पता है। आगे मेरी दुआ है कि आप बहुत आगे जाएं। धन्यवाद।